हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल वाई सी टी यूपी बोर्ड। और यहाँ पे हम लोग जितने भी सर्ग हैं वो देखने वाले हैं खंड काव्य के, ठीक है ना। टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके यूपी बोर्ड पे पूछे जाते हैं। सो प्लीज आप लोग सबसे पहले बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। करेंगे ना सर? बिल्कुल हम करेंगे। और बेटा आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। कैसे दे सकते हैं बेटा? चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये चैनल बेटा आपका है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं खूब अच्छे तरीके से। इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बोर्ड में जो प्रश्न आए वो डायरेक्ट हमारे पढ़ाए गए वीडियो से आए। और हमारा मकसद वही है कि आपको अच्छा कंटेंट देना, ताकि अब जब आप क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठे तो आप वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसको लेके चिंतित मत होइएगा सर नहीं हो पाएगा, सर हो पाएगा। यू कैन डू एवरीथिंग, यस यू कैन डू एवरीथिंग। तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और यहाँ बेटा प्रश्न नंबर 8वां जो रहेगा अपना इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक वाइज, अच्छा ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूथ कंपटीशन टाइम्स अपनी यूपी बोर्ड की किताब से पढ़ा रहा हूँ, जो कि सबसे सिंपल शब्दों में दिया गया है और वही यहाँ पे दिए गए हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीटेड है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, जो प्रश्न डायरेक्ट टू डायरेक्ट आता है कि मुक्त दूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिएगा बेटा, आपके पेपर में रहेगा बस एक ही चीज। क्या रहेगा? मुक्त दूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग का रहेगा कथा वस्तु। अब वो चाहे संक्षेप में दे दे, विस्तार में दे दे, कुछ भी दे दे, आपको लेना देना नहीं है। केवल इतना याद रखना कि मुक्त दूत खंड काव्य का प्रथम सर्ग की कथा वस्तु, काम खत्म। इतना समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए मुक्ति दूत में किसके बारे में वर्णन किया गया है? महात्मा गांधी जी के बारे में वर्णन किया गया है। मेन फोकस कौन होने चाहिए सर? महात्मा गांधी जी हमारे होने चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मुक्त दूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु। ठीक, इतना लिखेंगे। इसके बाद जैसे मैं पढ़ रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, आप समझते हुए चले जाइएगा। यदि आपके पास नोट्स है, कोई भी कॉपी है तो वहां पे लिख भी सकते हैं हमारे शब्दों को, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित मुक्त दूत नामक खंड काव्य 5 सर्गों में विभक्त है। देखिएगा, जो हमारा मुक्त दूत खंड काव्य है इसके रचयिता कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र हैं। मुक्त दूत खंड खंड काव्य के रचयिता कौन है? वो हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र मिश्र हैं। इनमें कुछ 5 सर्ग हैं। हम लोग कौन से सर्ग पढ़ रहे हैं? प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं। इस खंड काव्य में डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महात्मा गांधी के गुणों और उनके व्यक्तित्व तथा भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदानों का वर्णन किया है। यानी कि यहाँ पर इस खंड काव्य में, मुक्त दूत खंड काव्य में, गांधी जी के बारे में डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। किसके किसके बारे में? उनके गुणों के बारे में, मतलब महात्मा गांधी जी के अंदर क्या क्या गुण थे, क्या क्या अच्छाइयां थी, उनके गुणों के बारे में वर्णन किया है। साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत, मतलब इनके व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने कैसे सफलता पाई, कितना मेहनत किए, उनके बारे में, तथा भारत की स्वतंत्रता में इनके क्या क्या योगदान है उनके बारे में हमारे डॉक्टर राजेंद्र ने क्या किया बेटा? वर्णन किया है। ठीक है ना। मुक्त दूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु निम्नलिखित है। कुल 5 सर्ग है, हम लोग प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे इस सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। मतलब महात्मा जो गांधी जी हैं, ये क्या है? एक युग पुरुष के रूप में लेखक का कहना है कि है, तथा उनके चरित्र की महानता का वर्णन किया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे राजेंद्र मिश्र थे वो गांधी जी के प्रथम सर्ग में, मतलब प्रथम सर्ग में गांधी जी के महानता का वर्णन किया है कि उन्होंने कितने महान काम किए हैं, जिसकी वजह से हमारा भारत क्या हो पाया बेटा? स्वतंत्र हो पाया। महात्मा गांधी के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए जिस प्रकार राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। मतलब कि लेखक का कहना है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनका उसी प्रकार अवतार हुआ जिस प्रकार दुखों के हरने वाले ईसा मसीह का अवतार हुआ, पैगंबर का अवतार हुआ, मोहम्मद साहब का, हाँ, अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, गुरु गोविंद का अवतार हुआ। उसी प्रकार गांधी जी का भी हम लोगों का दुखों को हरने के लिए अवतार हुआ था।
जिस प्रकार अब्राहम लिंकन ने अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया, उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई थी। मतलब कि जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने अमेरिका का उद्धार किया था। साथ ही साथ जो नेपोलियन थे, उन्होंने फ्रांस का उद्धार किया था। उसी प्रकार गांधी जी ने किसका उद्धार किया? हम भारतीयों का उद्धार किया था। आगे लिखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो महात्मा गांधी जी थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, और ये कहां पर? गुजरात में। इनके पिता श्री करमचंद गांधी थे, और महात्मा गांधी के जीवन पर इनके माता के चरित्र का गहरी छाप भी थी। बचपन में ही सब हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गांधी बहुत प्रभावी हुए थे, और महात्मा गांधी जी को हरिजन तथा हिंदुस्तानी दोनों ही अगाध स्नेह था, और वे आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत को आजादी प्राप्त हो सकी। इसके प्रयासों से, वो बेटा प्रयास था जो है महात्मा गांधी जी का। अब हम आपको बताते हैं इसको अच्छे से, आपको बेटा लिखना कैसे, देखिएगा। ये प्रथम सर्ग है ना? ठीक है, देखिएगा। बोर्ड में आएगा कि मुक्ति दूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का वर्णन कीजिए। आपको मैं बता दूं कि ये यूपी बोर्ड की किताब है, आपकी वाईसीटी पब्लिकेशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से आने वाली। इस किताब को खरीद सकते हैं। कहाँ से? आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से वाईसीटी प्राइम बुक डाउनलोड कर लीजिए ऐप, वहां से भी खरीद सकते हैं, या फिर वेबसाइट से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। इस जो किताब में हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे हाईलाइटेड किया गया, सो प्लीज आप जरूर खरीदें। अब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया मुक्ति दूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का कथा वस्तु। तो इसमें मैंने ये समझाया है कि भैया जो हमारा कवि है, कुल 5 सर्गों में अपना दिया था, तो जिसमें से हमने आपको प्रथम सर्ग पढ़ाया है, और इस सर्ग में कुल मिला के गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी ने किस प्रकार हमें स्वतंत्रता दिलाई, हमारा उद्धार किए, और इन्होंने कितना महान काम किया। इनकी तुलना हमने भगवान से की है। जिस प्रकार ईसा मसीह ने, मोहम्मद पैगंबर ने, गुरु गोविंद ने, राम ने, कृष्ण जी ने, उसी प्रकार गांधी जी ने भी अवतार लेकर हम लोगों को अंग्रेजों से क्या दिलाई? आजादी दिलाई। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, जो फ्रांस के नेपोलियन थे, और अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका में थे, बहुत अच्छा योगदान दिया। उसी प्रकार भारत में हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें बहुत ही अच्छा एक मतलब उनका योगदान रहा है हमें स्वतंत्रता दिलाने का। तो यही चीज किया गया था, और इसी को बेटा अपने भाषा में बना के लिखना है, और कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने आपको बताया बेटा मुक्ति दूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का वर्णन। इसमें हमारा 5 सर्ग है, तो ये अपना प्रथम सर्ग है। अब इसके बाद में द्वितीय, चतुर्थ और पंचम, ये 5 सर्ग पढ़ा देंगे। आपका ये जो हमारा मुक्तिदूत है, ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।